सो क्लास कल हम लोगों ने हिस्टोग्राम सीखे थे बनाने, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम्स व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। अनइक्वल से क्या मतलब है? देखो यहाँ पे क्या है, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20 आ गया, फिर 20 से 22 आ गया, फिर 22 से 26 आ गया, फिर 26 से 32 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, 20 से लेके 22 तक तो सेम दो के गैप पे दिए हुए हैं, लेकिन 22 से 26 में 4 का गैप है और 26 से 32 में किसका गैप है? 6 का गैप है। तो यानी कि हमें ये सारे इंटरवल्स 2 की फॉर्म में, गैप के फॉर्म में निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन इंटरवल्स को स्प्लिट करेंगे। दो में कैसे स्प्लिट होगा? 22 to 24 एंड 24 to 26। 2 में स्प्लिट हो गया, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी भी तो स्प्लिट होगी। 2 में स्प्लिट करें तो 30 में होगी। तो ये देखिए कर दी। उसके बाद ये 6 में है, 6 का डिफरेंस है, तो इसको भी दो के गैप में कैसे करोगे? 26 to 28, 28 to 30, 30 to 32। यानी कि इस 30 को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 10 के गैप में डिवाइड हो गया। तो यानी कि आपने इसको क्या कर दिया, इन इंटरवल्स को इक्वल बना दिया दो के गैप में। आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपने इंटरवल्स लेने हैं, है ना, और वाई एक्सिस पे क्या लेने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने। उस हिसाब से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में ड्रॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। यानी कि पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक कर्व बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। हाउएवर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बिना हिस्टोग्राम के भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दिस मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस आर मार्क्ड on x-axis of the graph and corresponding frequencies are marked on the y-axis। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मिड वैल्यूज होंगी इंटरवल्स की, ठीक है, उसको क्या करना है? आपने x-axis पे मार्क करना है और y-axis पे फ्रीक्वेंसीज लेनी है, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर जॉइंड टू मेक ग्राफ नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए इसमें क्या है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपको इंटरवल्स दे रखे हैं, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बनाए, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए। आपने सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ किया कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 10, तो ये 10 पे बन गया। फिर 10 से 20 में कितने? 20। हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है? ये जो हिस्टोग्राम है ना, इसका मिड, फिर इसका मिड, फिर इसका मिड, इसका मिड, इसका मिड, ये सब मिड पॉइंट आपने ड्रॉ किए। फिर ये जो लाइन बन रही है इसको कनेक्ट करके ये जो पॉलीगन बना है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने किसके साथ बनाया है? हिस्टोग्राम के साथ बनाया है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। अब क्या करना है? विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम बनाना है। मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना हो तो आपने क्या करना है? इंटरवल्स की मिड वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये आपके मार्क्स थे इंटरवल्स की फॉर्म में, आपने इनकी मिड वैल्यूज़ निकाली। अब हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे? अब हम एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स नहीं लेंगे, अब हम एक्स एक्सिस पे मिड वैल्यूज़ लेंगे। तो ये हमने मिड वैल्यूज़ ले ली। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए। अगेन 5 की मिड वैल्यू पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। ये 5 पे 20 मार्क कर दी। इस तरह से डॉटेड लगाएंगे आप, डॉट लगा दी। फिर 15 पे कितने हैं? 40, डॉट लगा दी। 25 पे कितने हैं? 80। फिर 35 पे कितने हैं? 60। फिर 45 पे कितने हैं? 30। ये डॉट्स लगा के आपने क्या किया? इन सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो बना है कर्व, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, विदाउट हिस्टोग्राम। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थ्रू फ्री हैंड स्मूथ कर्व्स एंड नॉट थ्रू स्ट्रेट लाइंस। देखो ये पॉलीगन जब बनता है, आप स्केल से इसको कनेक्ट कर करके आप ये पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे ड्रॉ होती है? फ्री हैंड ड्रॉ होती है। इसमें आप स्केल का यूज़ नहीं करते हैं।
देखिए क्या है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहला काम क्या है, आपने एक्स एक्सिस पे इंटरवल्स ड्रॉ किए, वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि आपको आता है। मिड पॉइंट्स मार्क कर लेना आप लोग। इसके मिड पॉइंट्स जब मार्क करेंगे फ्री हैंड ऐसी पेंसिल से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। अगर इसी मिड पॉइंट को आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। अगर फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। देखिए अब आपका लास्ट टॉपिक आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव, ठीक है। अब लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव में फ़र्क क्या होता है, जब हम लेस देन ओजीव लेते हैं, जैसे आपको बोला हुआ है ड्रॉ अ लेस देन ओजीव कर्व ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको मार्क्स दे रखे हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। जब हमें लेस देन ओजीव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मार्क्स लेते हैं, इन इंटरवल्स की अपर लिमिट लेते हैं मार्क्स में। तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से इसकी क्या आती है, अपर लिमिट। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्या निकालते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 3 सेम, फिर अगला ऐड ऑन, फिर अगला ऐड ऑन, इस तरह से। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, पॉइंट्स की फॉर्म में। यानी कि पहले आप 5,3 पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर 10,13, फिर 15,33, फिर 20,63 अप टू 40,100 तक। ये पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं ना आपको ग्राफ में, ये आप ग्राफ प्लॉट कर पॉइंट प्लॉट करके ये कर्व बनाएंगे। ये क्या है, लेस देन ओजीव कर्व है। अब ऐसे ही अगर मुझे मोर देन ओजीव कर्व ड्रॉ करनी होती तो मैं क्या करती, मोर देन ओजीव में क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट लेते हैं 0, 5, 10। ध्यान रखना लेस देन ओजीव में अपर लिमिट लेते हैं इंटरवल की, और मोर देन ओजीव में क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं, ठीक है, इंटरवल की, ठीक है। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, टोटल लेते हैं। टोटल में से फिर हम माइनस करना शुरू करते हैं कि जैसे टोटल कितना है इसका, टोटल कितना है इसका 100, तो यानी कि इस 0 पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, फिर 3 माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसमें से 13 माइनस करोगे, इस तरीके से माइनस करोगे। यानी कि ये जो कर्व बनेगी कैसे बनेगी, इन पॉइंट्स के हिसाब से बनेगी, 0,100, 5,97, 10,87 अप टू सो ऑन। आप पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन करके जो कर्व ड्रॉ होगी वो क्या होगी, मोर देन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, draw a less than ogive and determine the number of companies getting profits between 55 crores and 65 crores। अब देखो लेस देन ओजीव बनाना है, यानी कि इंटरवल की क्या लेंगे, अपर लिमिट ले ली, नीचे से क्या लेंगे, मतलब कंपनीज में क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपने ले ली, फर्स्ट सेम देन ऐड ऑन। मोर देन में क्या लेना है, हाईएस्ट सम लेके फिर एक एक करके माइनस करना है, और लेस देन में क्या लेना है, फर्स्ट फिक्स करके बाकी ऐड ऑन करने। कर्व तो आई होप आप ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको प्रॉफिट किसके बीच में निकालना है, 55 करोड़ एंड 65 करोड़ के बीच में निकालना है। तो अब आप ये देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट द नंबर ऑफ कंपनीज गेटिंग प्रॉफिट लेस देन 55 करोड़ इज 75। 55 करोड़ से कम प्रॉफिट लेने वाली कंपनीज कितनी है, ये सबको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ कंपनीज गेटिंग प्रॉफिट लेस देन 65 crores is 85. Hence, the number of companies getting profits between rupees 55 crores and 65 crores is 85 minus 75। ये कैसे हुआ, देखो 55 कहाँ आएगा, 50 और 60 के बीच में आपने यहाँ से ड्रॉ किया। देन आपको किस पे निकालना है, मोर लेस देन 65। 65 का आएगा 60 और 75 के बीच में, आपने इसके मिड पे प्लॉट किया। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये क्या है 85, ये क्या है बीच वाला 75, तो 85 माइनस 75 इज़ 10 आ जाएगा, ठीक है। ये ना भी पढ़ोगे तो आप ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर होता है। थैंक यू सो मच।